अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेक्निकल वर्ल्ड। हमारा आज का टॉपिक है सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम जो एलिमेंट्स नजर आते हैं ब्राउजर पे, उनका जो डिस्प्ले है स्टाइलिंग वो हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट को कुछ ना कुछ डिस्प्ले की वैल्यूज असाइन होती हैं। ज्यादातर जो वैल्यूज असाइन होती हैं वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल होते हैं और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। टोटल हम डिस्प्ले की जो वैल्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो 4 वैल्यूज हैं, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन माइनस ब्लॉक और नन। तो चारों वैल्यूज को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है और ये वैल्यूज क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखूंगी जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से जो सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे div है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसको मैं क्लास यहाँ पे साइन करती हूँ ब्लॉक। अब जो है हमारे पास जितनी भी हेडिंग्स हैं वो भी सारी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग 1 लेती हूँ, क्लास यहाँ पे इसको क्लास साइन करती हूँ ब्लॉक की और ये हमारे पास हेडिंग 1 आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे एक लूंगी पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और इसको क्लास दे देती हूँ ब्लॉक के नेम से। और ये हमारे पास टोटल 3 जो है एलिमेंट्स आ चुके हैं जो कि तीनों के तीनों हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। अब जो है इन तीनों में मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ, आई एम ब्लॉक। इन तीनों एलिमेंट्स में मैंने टेक्स्ट लिख दिया। कुछ फाइल को सेव करते हैं और इसका जो है ओपन विद लाइव सर्च करके हम ब्राउजर पे इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें ब्राउजर पे हमें जो रिजल्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास div है, हेडिंग 1 है और जो थर्ड वन है हमारे पास पैराग्राफ है। अब मैं 2 एलिमेंट्स वो लूंगी जो कि इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, पहला तो एलिमेंट हमारे पास होता है स्पैन का और इसको मैं क्लास असाइन कर देती हूँ इनलाइन करते हैं और ये देखिए हमारे पास एक स्पैन का एलिमेंट आ गया और इसमें मैं कुछ टैग लिख देती हूँ, आई एम इनलाइन। और नेक्स्ट टैग अब हम लेंगे एंकर का टैग लेंगे और इसको भी मैं क्लास असाइन कर देती हूँ जी इनलाइन। और यहाँ पे हम इसमें भी कुछ टैग्स लिख देते हैं, आई एम इनलाइन। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। फाइल को सेव करते हैं तो ये देखें अब जो था ये फर्स्ट आई एम इनलाइन जो आपको लिखा नजर आ रहा है ये स्पैन के एलिमेंट में लिखा था। सेकंड वन हमारे पास लिंक है, तो ये दोनों ही हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है इनमें इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में वो ये है कि जब भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखेंगे, ये देखें फर्स्ट जो हमने div लिया था उसमें लिखा था आई एम ब्लॉक। सेकंड एलिमेंट जहां पे हमने जो यूज किया है हेडिंग 1, वो अब यहाँ पे टेक्स्ट जो था वो इससे आगे स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि उसने एक न्यू लाइन से स्टार्ट लिया है। अब जो है इनलाइन एलिमेंट्स उनका जो है ये देखिए स्पैन का टेक्स्ट है और ये सेकंड है हमारे पास टैग है एंकर का। ये दोनों जब इसका टेक्स्ट खत्म हुआ है तो ये नेक्स्ट टेक्स्ट जो है इसी लाइन में इससे आगे स्टार्ट हो गया है, इसने एक न्यू लाइन स्टार्ट नहीं की। तो फर्स्ट वन डिफरेंस ये है कि ये हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे और इनलाइन एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे बल्कि जैसे ही पहला एलिमेंट खत्म होगा उससे आगे अपना स्टार्ट ले लेंगे। फर्स्ट डिफरेंस तो इनमें ये था। अब सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी कि आप हमारी क्लास सिलेक्ट करें जिसका नेम है ब्लॉक और उसमें जाके आप कुछ जो है बैकग्राउंड कलर असाइन कर दें। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लू वॉयलेट चूज करती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ। तो ये देखें अब जो एलिमेंट्स थे टेक्स्ट थे इनके बैकग्राउंड पे कलर हो चुका है। अब बैकग्राउंड पे कलर देखें, यहाँ पे मैं उसकी फुल विड्थ करती हूँ अगर, तो ये टेक्स्ट तो आई एम ब्लॉक यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे कलर जो था। तो सेकंड इसमें चीज ये होती है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एक तो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और सेकंड वन कि हमेशा अपनी फुल विड्थ लेते हैं हम, जैसे कि फुल विड्थ बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब हम अपने इनलाइन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी अपनी क्लास चूज करें जी इनलाइन और उसके बैकग्राउंड पे जाके भी आप कलर कर दें। यहाँ पे बैकग्राउंड पे कलर में यहाँ पे लेट्स सपोज ब्राउन चूज करती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ। तो अब देखिएगा सिर्फ जो है आई एम इनलाइन जितना टेक्स्ट था उतने बैकग्राउंड पे ही आपको जो है कलर नजर आ रहा है। इसी तरह सेकंड वन जो लिंक का टैग था उसके बैकग्राउंड पे भी आपको कलर नजर आ रहा है, ना कि उसने पूरी विड्थ यहाँ तक कवर की जैसे कि ऊपर वाले एलिमेंट्स में आपको नजर आ रहा है। तो ये है हमारे इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में डिफरेंस। ये तो होते हैं बाय डिफॉल्ट। इन कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं जिनकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट ही ब्लॉक या इनलाइन होती हैं। अब इनकी जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हुए जिसका नेम है डिस्प्ले। यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिखूंगी और डिस्प्ले लिखने के बाद जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो हमने देख चुकी है, पहली वैल्यू ब्लॉक, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ ब्लॉक से इनलाइन वैल्यू करूंगी। यहाँ पे मैं सेव करूंगी तो ये देखें अब जो थे एलिमेंट्स वो इनलाइन हो चुके हैं, उतनी विड्थ कवर किया जितनी आनी चाहिए थी और नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट नहीं हो रहे।
तो इस तरह से इसकी चेंज कर सकते हैं। और अब इनलाइन में जाके सिमिलरली मैं इसको इनलाइन वाले को कहती हूँ कि आप डिस्प्ले जो है इसका बाय डिफॉल्ट होता है इनलाइन, तो आप इसको कर दें डिस्प्ले ब्लॉक। मैं फाइल को सेव करूंगी जैसे ही, तो ये देखें दोनों इनलाइन एलिमेंट्स जो थे वो ब्लॉक लेवल में चेंज हो गए हैं, वो फुल विड्थ अपनी कवर कर रहे हैं और न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह हम इनकी डिस्प्ले जो है वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं ब्लॉक और इनलाइन के बाद, जो कि होती है नन, सॉरी वैल्यू। यहाँ पे मैं नन लिखूंगी, अगर इसको वैल्यू दूंगी, ये इनलाइन एलिमेंट्स जो थे इस पे गौर करना है, तो ये देखें वो यहाँ से खत्म हो गए, नजर नहीं आ रहे। ये एलिमेंट्स जो थे यहाँ पे डिलीट नहीं हुए, जस्ट जो है हाइड हो गए पेज से। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिस्प्ले शो ना हो, डिस्प्ले ना हो हमारी एलिमेंट्स, तो उसके लिए आप इसको वैल्यू जो है सिंपली नन दे सकते हैं। अब जो है हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में यहाँ से पहले तो है डिस्प्ले इनलाइन, इनका खत्म करती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ और जो है इनका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले में कहती हूँ यहाँ पे नजर आए। अब जो है इनकी एक प्रॉपर्टी तो आप इसकी जो होती है विड्थ को यूज करते हुए आप इनको विड्थ अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। मैं इनका विड्थ चूज कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप इनकी विड्थ जो है 200 पिक्सल कर दें जस्ट, और इससे आप इनका साइज कर दीजिए। देखें इनकी विड्थ जो है कम हो गई है। सेकेंड वन प्रॉपर्टी, अब जो है इनको सेंटर में लेके आना, तो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लगा लेंगे, ये एलिमेंट्स जो है सेंटर में आ जाएंगे। या फिर आप इसको मार्जिन दे देंगे यहाँ पे, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मार्जिन असाइन करती हूँ उसको, मैं कहती हूँ टॉप टू बॉटम आप इसको मार्जिन असाइन कर दें 20 पिक्सल, और जो है लेफ्ट टू राइट आप इसको मार्जिन असाइन कर दें 50 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं तो ये देखें मार्जिन जो है टॉप टू बॉटम भी साइन हो गया और लेफ्ट टू राइट भी। अब ये मार्जिन की जो टॉप बॉटम प्रॉपर्टी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे तो वर्क कर रही है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स पे ये मार्जिन की टॉप बॉटम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए हम डिस्प्ले की फोर्थ वन वैल्यू देखेंगे जिसका नेम है इनलाइन माइनस ब्लॉक। मैंने यहाँ से सारा कंटेंट रिमूव कर दिया है और ये फोर्थ वन प्रॉपर्टी देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे काम करेंगे कि जी कुछ हमें लिस्ट आइटम्स चाहिए हैं एंकर टैग्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लूंगी यहाँ पे, और देन एक लिस्ट आइटम लूंगी और इसमें एक टैग लूंगी और उसमें मैं अपनी यहाँ पे हैश का टैग लगा देते हैं और यहाँ पे हम कुछ टैग्स लिख देते हैं जी लिंक का टैक्स लिख दिया हमने। अब जो है हम इसी लिस्ट आइटम को जो है कॉपी कर देते हैं, कॉपी कर दिया मैंने, इसको 4 टाइम्स कॉपी किया, फाइल को सेव करते हुए देखिए हमारे पास 4 लिंक्स नजर आ रहे हैं। अब style.css में जाके सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे और इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दूंगी, ये टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन जो है आप हमारी वो कर दें यहाँ पे नन, हमें टेक्स्ट में डेकोरेशन नहीं चाहिए। देखें लिंक्स के नीचे से अंडरलाइन जो था वो रिमूव हो चुका है। सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पे इसको लगाऊंगी लिस्ट माइनस स्टाइल माइनस टाइप, वो भी मैं कहती हूँ नन कर दें। हमारे जो बुलेट्स नजर आ रहे हैं वो भी आप रिमूव कर दें। फाइल को सेव करते हैं तो ये देखिए बुलेट्स भी रिमूव हो चुके हैं। अब जो है मैं सिलेक्ट करती हूँ यूएल और लिस्ट आइटम में जाएं, देन एंकर टैग में जाएं और आप जो है इसके बैकग्राउंड पे कुछ कलर असाइन कर दें। बैकग्राउंड पे मैं कहती हूँ यहाँ पे आप कलर असाइन कर दें कुछ क्रिम्सन। फाइल को सेव किया तो ये देखिए बैकग्राउंड पे कलर असाइन हो चुका है हमारे। पॉइंट जो कि मैं यहाँ प्रूव करना चाहती थी कि मार्जिन जो है टॉप बॉटम पे असाइन नहीं होता इनलाइन एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन भी और पैडिंग दोनों ही टॉप बॉटम जो है साइन नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं इसको पैडिंग असाइन करती हूँ, पैडिंग असाइन कर दी, मैं कहती हूँ जी 10 पिक्सल पैडिंग असाइन कर दी। ये चारों टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों के लिए है। ये देखिए साइन की तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट तो साइन होगी, लेकिन टॉप टू बॉटम हमारे पास जो है पैडिंग तो जरूर साइन हुई है, लेकिन ये देखिए आपस में जो लिंक्स हैं वो ओवरलैप कर गए हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल भी जो है आउटपुट अच्छी नहीं आई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं मार्जिन का प्रॉपर्टी लूंगी, मार्जिन की प्रॉपर्टी लेती हूँ इसी तरह, और इसमें भी यहाँ पे मैं 10 पिक्सल अगर मार्जिन साइन करती हूँ तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट फिर मूवमेंट हुई है, मार्जिन साइन हुआ है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है मार्जिन साइन नहीं हुआ। लेट्स सपोज इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करती हूँ, डिस्प्ले को वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में तो ये रिस्पेक्ट करता है ना कि आप मार्जिन जो है टॉप बॉटम में साइन कर दें पैडिंग में। तो फाइल को सेव करते हैं। अब ये देखें मार्जिन साइन हो गया है टॉप टू बॉटम, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और फुल विड्थ ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये फुल विड्थ भी ना ले, इन लाइन एलिमेंट्स ही रहें और जो है इनको मार्जिन भी साइन हो जाए। मैं इनको ब्लॉक लेवल साइन नहीं करना चाहती, तो उसके लिए हम जो वैल्यू साइन करने जा रहे हैं यहाँ पे उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो दोबारा से बताती हूँ, जिसका नेम है जी इनलाइन माइनस ब्लॉक। इनलाइन माइनस ब्लॉक वैल्यू दी यहाँ पे मैंने, फाइल को सेव करते हैं तो ये देखें अब जो है फुल विड्थ भी नहीं ले रहे अपनी और इनको जो है मार्जिन भी असाइन हो चुके हैं।
तो ये थी हमारी इनलाइन माइनस ब्लॉक की प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है लिंक्स, ये मोबाइल नैबर एक्चुअली मैंने बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह लेफ्ट टू राइट मूव करे तो उसके लिए आप इसके प्रॉपर्टी जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम यूज करके मैं बता देती हूँ। फ्लोट लिखेंगे, आप लेफ्ट लिखेंगे, फाइल को सेव करेंगे तो ये देखें इनका जो है नैब बार यूं हॉरिजेंटली शो हो रहा है हमें।